फाइनली मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखाता हूँ, बट उसके पहले लेट मी शो यू वन थिंग। बहुत लोग ना ऐसे ही सोचते रहते हैं कि वो बॉटम फिशिंग करेंगे, ये ऐसे ऐसे करके सोचते थे, लास्ट में वो एकदम डाउन जाएगा, बोले वो बॉटम फिशिंग करेंगे, बहुत अच्छा क्वांटिटी उठाएंगे ताकि उनको बहुत फायदा हो, बट मार्केट सडनली इस तरह से अचानक से ऊपर भाग जाता है इस तरह से करके। बट यहाँ से भी खेल खत्म नहीं होता है। उनको ये लगता है ना कि वापस वो मार्केट यहाँ से वो फॉल होकर निकले, फिर बोलेंगे, बट वो फॉल होने की जगह मार्केट और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है, और फाइनली वो ले नहीं पाते। जैसे कि मैंने 2020 में किया, मैंने लाइफ में लेसन सीखे। तो मैं इसलिए सबको बोलता हूँ ना कि आप ना वो वेट मत करो कि एकदम लास्ट में लेंगे। आप ना थोड़ा तो क्वांटिटी उठाते रहो, जितना मार्केट गिरेगा आपको वो लगेगा कि उसका एवरेजिंग करना है, और उस पर डालते जाओगे डालते, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मनी है, लोन पे कभी मत करना, इंक्री मत करना, पर एक्स्ट्रा बचा तो आप डालते होता है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो ना उसमें क्वांटिटीज़ जमा हो जाए, ताकि जब मार्केट भागने लगे तो उसको मज़ा है, उसको इन्जॉय कर पाओ। बॉटम का वेट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप हमेशा बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। मेरा अगर पोर्टफोलियो सिर्फ 10 लाख का होता, अगर मैं बॉटम में लेने का सोचता, मतलब आज अच्छा होता, बट होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा गिरते रहा, मुझे लगते रहा कि और डालना जरूरी है, नहीं फिर वो मेजर लॉस हो जाएगा। तो मार्केट अभी मैं नहीं जानता कि मार्केट कल गिर जाए, अभी वो बॉटम आया फिर और गिरे, बट इट्स ओके, जितना गिरेगा हम लोग थोड़ा तो और ऐड करेंगे, ठीक है। चलो लेट मी शो माय प्रोफाइल नाउ। तो ये है मेरा प्रोफाइल, इसमें आप देख रहे होंगे कि एफएल 10% भागा है, 10% से ज़्यादा। इसमें 80,000 का, सॉरी 80,000 का एफएल है, 10% भागा, मेरा बहुत ज़्यादा लॉस पकड़ गया। कीपेटेड भागा है 9%, रूप मोबाइल 6.5%, दीपक नाइट 4.5% से ज़्यादा, आइए 4.5%, दिव्यानी मेरे पास छोटा क्वांटिटी था 3.5%, मेट्रोपोलिस 2%, मेट्रोपोलिस 40 लाख, बजाज फाइनेंस 55,000 का है, इसमें 1%, कल्याण ज्वेलर्स बहुत बड़ा स्टॉक रखा हुआ है, एमटीआर टेक 1% है, ये है मेरे पास 27,707 रुपये का फायदा है। ये मेरी बाइक का प्रोफाइल। इसमें आप देख रहे हो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी ना, आज इसका रिजल्ट आया कि मैसिव सॉलिड भागा है, सॉलिड, मतलब इसका रिजल्ट आया है, और पीएलआई स्कीम को लेकर गवर्नमेंट थोड़ा अग्रेसिव है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा आपको ये भी एक शेयर है, मतलब जो आजकल वो क्लोज रिलेटेड है, ट्राइडेंट वगैरह, इन लोग को भी बहुत फायदा हुआ है पीएलआई स्कीम से रिलेटेड। एफएल 10.5%, डिक्सन 10.5% है, एफएल 10.5%, लक्स इंडिया 7.5%, अप्रॉक्स को फोर्ज 6.5%, डी मार्ट 5.5%। ओ भाई साहब, डी मार्ट तो सॉलिड, मज़ा आ गया। डी मार्ट में आप देख रहे हो 5.5%, मतलब मेरा इसमें इस प्रोफाइल में 2,48,000 का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा लॉस था। आप देखो वेट करते करते ना ये ऑलमोस्ट रिकवर मेरे पोजीशन में आ चुका है, इसलिए वेट करना हमेशा बेटर होता है। फिर एलटीआई में मेरा 4.5%, इसमें 97,000 इन्वेस्टमेंट है लास्ट में, पेटीएम भी 4.5%, मतलब सारे स्टॉक्स भागे, मिंडा इंडस्ट्री, एचसीएल टेको, कैफे कॉफी डे, रेस्टोरेंट ब्रांड यानी कि ये क्या कहते हैं बर्गर किंग वगैरह। तो मेट्रोपोलिस भी इसमें 53,000 का, मतलब अच्छा क्वांटिटी मेरे पास मेट्रोपोलिस एक्चुअली हो गया। ऐसे यही होता है, मैंने थोड़ा थोड़ा डालते रहा ना, तो मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा हेवी हो गया, अचानक से इन्वेस्टमेंट करने में पोर्टफोलियो बन ही नहीं पाता। 5 करोड़ से ज़्यादा बड़ा मेरा पोर्टफोलियो, मतलब 70 लाख 80 लाख का 60 लाख, ओवरऑल मैंने देखा नहीं। पर एस्ट्रल में इन्वेस्टमेंट मेरा 70,000 कितना है, 70,663 रुपये का एस्ट्रल इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मेरा अभी इसमें भागा है आवास इंटरनेशनल में, ये सब ठीक है, जल्दी से फिनिश हो गया। लाल 10 लाख आज थोड़ा गिरा है, 2 दिन से काफ़ी बात, इसमें 29,802 रुपये फायदा, 3.5% का, ओवरऑल लॉस 1,02,964 रुपये। तो ये फाइनली आ गया मैं हैवी वेट प्रोफाइल, सॉलिड 29,30,722 रुपये एक प्रोफाइल मैंने इन्वेस्टमेंट पैसा, दूसरा 460 रुपये, मतलब सिर्फ 1,91,300 रुपये टच वुड यार, फिंगर क्रॉस्ड। बस मैं विश ये भगवान से मांग रहा हूँ कि थोड़ा हो जाए, क्योंकि अक्सर नीचे आने के बाद वापस मार्केट फॉल हो जाता है, तो लॉस है। एनीवे, डिक्सन टेक्नोलॉजी 10.5% में 1,18,000 का इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा उसके अलावा जुबिन फूड है, इसमें 9.5% का रिजल्ट आया है, इसलिए ये आज बहुत तेज़ी से भागा है, तो जुबिन फूड में अच्छा फ़ायदा है। उसके अलावा एल्कलामाइन में 6% है, एल्कलामाइन का भी अच्छा रहा, और आरती इंडस्ट्री में वो माई गॉड ये बहुत अच्छा स्टॉक है, सब इस गिरावट में मिला तो ऐसे मिलता नहीं, इसमें है 6% का फायदा। लोधा बिल्डर्स, बजर पेंट, माइंड ट्री, ओ माई गॉड, माइंड ट्री फाइनली मेरा आप देख रहे हो सिर्फ 16 पॉइंट वो बचा हुआ है, 16.77% बस बचा हुआ, लॉस ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। एलटीआई में भी वही हालत है, बहुत हद तक रिकवरी है। दीपक नाइट्रेट, हैप्पीएस्ट माइंड, इन्फोसिस, एम्फोसिस, सारी चीज़, टाटा पावर मैंने 2-3 दिन पहले लिया है, इसमें 3-4% फायदा है। मनापुरम फाइनेंस में है, दिव्यानी इंटरनेशनल, ये मेरा कुछ दिन पहले खरीदा हुआ दिव्यानी है, इसमें भी बहुत हद तक अच्छा फायदा हो चुका है मेरा, 3.5%। सीडीएसएल में थोड़ा मोटा नुकसान है अभी, धीरे धीरे रिकवर हुआ 3.5% का। टेक महिंद्रा में है, एलटीटीएस, सारे जो टीसीएस, नौकरी.com का रिजल्ट आया, ये अच्छा लोग अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मतलब सारा देख लो, पीडीलाइट, डाबर, अतुल, सारा स्टॉक्स भागा। एलआईसी में आज भागा, बट एलआईसी को लेकर थोड़ा मैं वरीड हूँ, क्योंकि एलआईसी का आज जो है ना वो डिविडेंड एंड रिजल्ट कुछ खास अच्छा मुझे नहीं लगा, इवन ₹1.30 समथिंग का डिविडेंड है, तो मुझे नहीं पता इसका मार्केट कल क्या रिएक्ट करता है, माइट भी एलआईसी थोड़ा गिर भी सकता है, तो मुझे वही कंफ्यूजन है कि इसका क्या करूँ। बट एनीवेज लेट्स सी क्या होता है। डिविस लैब्स में ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं कर, पैसा ही नहीं बचा अब तो थोड़ा ही क्वांटिटी 18,000 का, तो उसमें फायदा। इंडिया मार्ट, एचडीएफसी बैंक, और ये सब देखो, बाकी कनेक्शन थोड़ा डाउन है। रुचि एक्चुअली रुचि सेवा का नाम बदलने वाला है, कल या परसों 2-3 दिनों में ये पता नहीं कि फूट हो सकता है। तो सुबह तक में तो 4% गिरा हुआ था, 4% 3%, बट फाइनली सिर्फ 5% था। तो आप देख रहे हो कि सबसे बेस्ट पार्ट है इस चीज़ का कि मुझे सबसे खुशी इसको देख के हो रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत दिन बाद मुझे दिखना 3.5% फायदा, 90,227 रुपये का फायदा। तो इसमें मेरा 1,91,313 रुपये का ऑलमोस्ट ओवरऑल लॉस है, और 90,227 फायदा। आज मैंने खरीदा है एस्ट्रल 1 लाख के ऊपर, 1,15,000 का, और ये है एक्चुअली जेनटेक, ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रोन की कंपनी है,
ठीक है। ड्रोन का ये पता, ये छोटा एकदम माइक्रो कैप है। तो एक्चुअली क्या है कि जो लास्ट टाइम मोदी जी का ड्रोन को लेकर के हुआ है महोत्सव, तो काफ़ी ड्रोन को लेकर के बात चल रहा था। ये अपर सर्किट में रहा 2-3 दिनों से रह रहा था। ये आर्मी को ड्रोन का टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एंड ये सब प्रोवाइड करता है। तो आज मैंने बिड लगाया था एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 300 कम क्वांटिटीज़ मेरा बिड में खरीदा गया, बाकी तो लगा रह गया। तो ये हो गया। तो यही है मेरा ओवरऑल आज का पोर्टफोलियो। अब आप देख लो, इसमें है 90,227 रुपये का फ़ायदा, इस प्रोफाइल में है 29,802 रुपये का फ़ायदा, और इस प्रोफाइल में 27,307 रुपये का फ़ायदा, 4% का। तो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। लेट्स सी क्या होता है कल। अब देखते हैं कल का मार्केट पे डिस्कशन करते हैं। देखो ये है कल का, ये आज का मार्केट क्या पोजीशन है। ये देखो आज 1000 पॉइंट, मतलब सॉलिड है यार, सॉलिड। आज मज़ा आ गया। तो ये तो आज भागने वाले स्टॉक्स थे। टॉप गेनर्स में डिक्सन टेक्नोलॉजी 11%, जुबिन फूड 9%, सिटी बैंक, इंटेलेक्ट डिज़ाइन इतना है, परिमल जो क्रैश होता है, सारे स्टॉक बायर सिटी सी 6.5% का रिजल्ट है। मतलब मुझे एक्चुअली आई सिटी बहुत पसंद था, बट लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने सोचा किया ना, डाउट क्रिएट हो गया कि कब इसका है वो फैसले आए या फिर इसमें कुछ नया रूल है, तो इसलिए मैं तो दूर रहता हूँ उससे। ये तो भागने वाले हैं, गिरने वाले स्टॉक बहुत कम है। इसमें डॉक्टर लॉल पहला बस गिरा है, कोटक महिंद्रा बैंक और ये सब है। तो चलो मैं देखता हूँ कल का क्या पोजीशन है। तो कल का क्रूड ऑयल का पहले रेट देखें, क्रूड ऑयल का क्या हाल चाल है। 20% बढ़ा हुआ है। अब ये है कल का। आज तो यूएस मार्केट बंद है, तो आज कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है कल का क्या, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है सब ग्रीन है। लेट्स सी क्या होता है कल का, वो तो पता चलेगा। एक बार फ्यूचर्स देखते हैं इसका। डॉ जोन्स फ्यूचर जो है ये तो अभी आज का दिखा नहीं रहा है। तो देखो ये भागा हुआ है, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा भागना चाहिए। लेट्स सी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, 2-3 दिन सेल ऑन राइज वाला फंडा तो चल ही रहा है, तो वो तो पता कल ही चलेगा कि क्या होता है। बट जितना गिरे उतना लेना है, बस लेते रहना है। मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये इतना सस्ता स्टॉक्स अगले 10 साल तक नहीं मिलेगा। जितना खरीद सकते खरीद लो, जितना जो भी पैसा जो 4 साल तक आपकी यूज़ बनी उसको लगा दो। लोन लेके मत करना, क्योंकि अभी मार्केट बहुत ज़्यादा भागने वाला है। खासकर इंडिया सोचो है, बाहर फॉरेन कंट्री से FIIs यहाँ इंडिया में लगा, उनको कितना टैक्स देना पता, हम लोग इंडिया में रह करके नहीं लगाए, तो बेकार है जो इतना सारा होने वाला है। चलो, विश मी ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। लेट मी आई विल शो यू अगेन टुमारो प्रॉपर। देखो आज का न्यूज़ है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को हवाला ट्रांजैक्शन में के अगेंस्ट केस हो गया, अरेस्ट हो गए एक्चुअली। RBI acted too late. It should have been thinking about Malaysian at least 6 months earlier, says ये अभी मैंने देखा एक्चुअली। चीफ सेटिस्फैक्शन सेन। अब ये लोग तो ब्लेम कर रहे हैं, तो मैंने ये न्यूज़ अभी देखा, जस्ट ये सब को न्यूज़ अभी आए हुए हैं। चलो फिर अब देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मार्केट बहुत भागे। आई विल शो यू माई प्रोफाइल अगेन टुमारो। प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए हैं, लाइक्स मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी है। बट प्लीज़ आप देखो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मैं अगले 5 साल तक जो लॉस है प्रॉफिट में मार्केट में हर दिन ना अपना प्रॉफिट लॉस डालते ही रहूँगा, ताकि लोग नए लोग मोटिवेट हो पाए, उनको पता चले कि शेयर मार्केट में कितना। देखो मेरा 5-7 लाख रुपये का नुकसान था, 7 लाख अभी, लेकिन अभी सब 4 लाख तो 2-2.5 लाख का नुकसान बचा ओवरऑल। मैं एवरी डे डालूंगा, देखिए क्या अगर मैं अभी तो फिलहाल करेंट आई थिंक 50 लाख 60 लाख का ओवर 6 लाख का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट है। देखा जाए सारे अकाउंट छोड़कर, जिसमें सारा पैसा ऑलमोस्ट मम्मी के रिटायरमेंट का लगा हुआ है। मेरा तो बहुत नॉर्मल ही है चाली का, तो मैं इसको अगले 5 साल तक देखते हूँ कितना होता है। ठीक है, चलो गुड नाइट, बाय।